अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है ताहिर जमील को, जिसमें कुछ अहम बातें की हैं। एक तो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक, दूसरा मीडिया और फिर फ़ौज का किरदार अब पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, और अभी जो किरदार है इसके पीछे असल क्या वजह थी, ये भी आपके सामने रखेंगे। आपके ख्याल में दोस्तों फ़ौज का पाकिस्तान में क्या किरदार होना चाहिए, आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अब सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब, इन्होंने तो अपने जर्नलों को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेंगे। यानी कि ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 3 जर्नलों, जिनमें 2 स्टार 3 स्टार शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, इनको भी नौकरी से निकाला गया है और इनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है 9 मई के हवाले से। अब यहाँ एक पॉइंट पर आपने गौर करना है, वो ये कि एक तरफ ISPR ने कहा कि फ़ौज इसलिए पीछे रही ताकि जो मंसूबा बनाया गया इसको काउंटर किया जाए। यानी कि इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज इन पर एक्शन ले और फिर बगावत खड़ी हो जाए इदारे में, तो इसलिए ISPR ने कहा कि इसलिए इनको रोका नहीं गया ताकि खून खराबा ना हो। दूसरा, ISPR ने कहा कि 3 जर्नलों को भी सज़ा हुई है, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, तो यहाँ इशारा लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी की तरफ ही होगा, क्योंकि वो उस वक्त लाहौर कोर कमांडर थे। तो इनको क्या सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने लोगों को अंदर जाने से रोका नहीं। तो एक तरफ ISPR कहते हैं कि हालात की वजह से इनको नहीं रोका गया, दूसरी जानिब इसी वजह से एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी फारिग किया गया। तो इससे फिर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि दो बातें इस वक्त क्यों की जा रही हैं। तो इस पर सहाफ़ी को जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि फ़ौज में बगावत का मतलब तो मुल्क से गद्दारी होता है, यानी कि मुल्क को तबाह करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने कहा कि हमने इस मुल्क में रहना है, हमारी कोई जायदादें लंदन दुबई में नहीं है, हम इस गद्दारी को अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि ISPR ने तो अपना फैसला ही सुना दिया था कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने तो बिना किसी आज़ाद तहकीकात के हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि हम दहशतगर्द हैं। इमरान खान ने कहा कि मगरिब में जाकर देखें, सदर के घरों के सामने प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ कोई नहीं कहता कि आप गद्दार हैं, आपने गद्दारी की है, वहाँ इजाज़त होती है। फिर इमरान खान ने PTI के 16 लोगों की शहादत का भी जिक्र किया कि 9 मई को इनके 16 लोगों को शहीद किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए, लेकिन उनके घर वाले डरे बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, खौफ में हैं। इस कदर खौफ बैठा दिया है लोगों के दिलों में आपने। तो यहाँ भी इमरान खान ने कहा कि फ्री ट्रायल का हक होना चाहिए सबको। इसके बाद सवाल हुआ कि आज़ाद मीडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे, आज जो हो रहा है इस पर क्या कहना चाहते हैं। PTI के दौर में भी कोई हालात अच्छे नहीं थे मीडिया के लिए, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि बताएं क्या हालात थे हमारे दौर में, क्या ऐसे हालात थे जो आज हैं। आज तो मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है, एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है, दूसरे को पकड़ लिया गया है, 4 बड़े सहाफ़ी मुल्क से बाहर हैं। आज सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ चलता है मीडिया पर, इमरान खान का तो नाम नहीं लेने दिया जाता, PTI का मौक़िफ़ नहीं देने दिया जाता। तो आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे दौर में तो मीडिया इससे बहुत ज़्यादा आज़ाद था। इमरान खान ने कहा कि 1-2 वाक़यात हुए थे, क्योंकि हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर से निकल रहे थे और मतीउल्लाह जान को भी जब अगवा किया गया तो अगले ही दिन हमने इसको छुड़वा लिया था मुदाखलत करके। तो चंद लोगों को फ़ौज ने पकड़ा था क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे। तो हमारे दौर में तो मीडिया आज़ाद था, जो दिल में इनके आता था मीडिया बोलता था, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि मुल्क आज़ाद मीडिया से ही ऊपर जाता है। इसके बाद सवाल हुआ कि आप फ़ौज के किरदार को अब क्या देखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में कैसा होना चाहिए उनका किरदार। इस पर इमरान खान ने काफ़ी तफसील में बात की कि देखें, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1948 में ही जंग लग गई। इससे सब खौफ में आ गए, क्योंकि भारत का इरादा था कि पाकिस्तान फिर से उनके साथ अब मिल जाएगा। तो इस पर फिर कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो गई, और इसी चक्कर में फिर 4 दफ़ा मार्शल लॉ भी लग गया, और बाकी अंदर खाते फ़ौज ने पूरा मुल्क को कंट्रोल भी किया। लेकिन अब इस मुल्क को चेंज की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है, अब पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट नहीं रहा, इसको एस्टेब्लिशमेंट भी समझे। इमरान खान ने कहा कि जो कौमें वक्त के साथ चेंज नहीं लाती वो पीछे रह जाती हैं, इसलिए अब इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौज का किरदार सिर्फ सरहदों पर रहे, अवामी हुकूमतें मुल्क को चलाएं, कोई इसमें मुदाखलत ना करे ताकि मुल्क को इसका फ़ायदा हो।
اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اب شیبر زادی بھی بولے ہیں کہ قمر باجوہ کہتے تھے کہ ہم پر پراپرٹی ٹیکس مت لگاؤ، بلوچستان میں اسمگلنگ کو مت روکو۔ کیا آرمی چیف کا یہ کام ہے کہ ایک حکومت کو بتائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ کو مت روکیں، جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔